नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, अगस्त का माह चल रहा है। इस समय हमारे किसान भाई कुछ असमंजस में वो सोच रहे हैं कि कौन सी फसल, सब्जी वर्गीय फसल बोई जाए, कब बोई जाए, जिससे उनको एक बेहतर मुनाफा हो। किसान भाइयों, इसके बाद जो सितंबर का माह आने वाला है, उस समय दो ऋतुओं का मिलन होता है। एक तो बरसात का जो मौसम है वो ढल रहा होता है, उधर सर्दी का आगमन होता है। तो ये जो मौसम होता है, ये सर्दी सब्जी वर्गीय जो फसलें होती हैं उनके लिए बहुत ही बेटर होता है, क्योंकि इस समय जो तापमान है वो थोड़ा कम रहता है और हमारी जो जमीन है उसमें नमी पर्याप्त रहती है, जिससे हमारे जो बीज हैं उनमें जर्मिनेशन अच्छा होता है। और जब जर्मिनेशन अच्छा होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, और अच्छा प्रोडक्शन होगा तो हमें बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, सितंबर के माह में कौन सी सब्जी ऐसी बोई जाए जिससे हमें मार्केट रेट बहुत अच्छे मिले। तो हमारे किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसान साथियों, सितंबर के माह में देखा जाए तो एक ऐसा मौसम होता है कि जिसमें हम किसी भी प्रकार की अगर फसल बोएं तो हमें जर्मिनेशन अच्छा मिलता है, और उसी के साथ साथ पौधों की जो ग्रोथ है, पौधों की जो रंगत है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर किसी सब्जी की बात की जाए तो वो है चप्पन कद्दू। चप्पन टिंडा भी आता है, जिसको बहुत सी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसान साथियों, ये वर्ष में एक ही बार और वो सितंबर के माह में बोया जाता है। ये थोड़ा सा अगेती होता है, जिससे हमें मार्केट रेट भी अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट अगर सब्जी की बात की जाए तो हमारी लोकल भाषा में जिसको सादरा बोला जाता है, और अगर बहुत बड़े क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसको जुकनी बोला जाता है, जो एक कद्दू का रूपांतरित रूप होते है। कद्दू टाइप में होता है, थोड़ा लंबा होता है, और ये मार्केट में तहलका मचा देने वाली सब्जी होती है। ये मान लो किसान भाइयों, शुरुआती जो भाव देखे जाते हैं वो 50 से 60 रुपए केजी के देखे जाते हैं। बहुत ही अच्छे मार्केट रेट मिलते हैं। अब इसके बाद बात करें, नेक्स्ट जो फसल है वो है मटर। सितंबर के माह में अगेती मटर की बुवाई की जाती है। किसान भाई, वीडियो देखकर ये ना समझें कि सितंबर का माह शुरू होते ही हमने मटर की बुवाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। हमारे किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें, जब तक हमारे एरिया का जो तापमान है वो 32 डिग्री या 30 डिग्री से कम ना हो, तब तक बुवाई ना करें। इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर हमारी मटर की फसल में एक तो जर्मिनेशन कम देखा जाता है, दूसरा हमारे किसान की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए उस पर एक बोझ आ सकता है, क्योंकि एक एकड़ में जो बीज की आवश्यकता होती है वो लगभग 35 से 40 केजी बीज की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई इस चीज को जरूर ध्यान रखें, मटर की बुवाई करते समय कि जो तापमान है वो अनुकूल होना चाहिए, 32 डिग्री या 30 डिग्री से कम होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जी वर्गीय फसल की बात करें तो वो है प्याज। किसान भाई, जुलाई अगस्त के माह में भी प्याज लगाई जाती है। उसके बाद अगर किसान सितंबर के माह में प्याज लगाता है तो जो हरी प्याज होती है उस प्याज को मार्केट में लेके जाता है तो उसको अच्छे भाव मिलते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने अगेती जुलाई और अगस्त में लगाई थी जो प्याज, वो उस समय तक खत्म हो चुकी होती है, और जो हरी प्याज होती है उसकी मार्केट में डिमांड काफी होती है। अगस्त का माह चल रहा है, इस समय अगर आप मंडियों में जाकर देखेंगे तो जो हरी प्याज है उसके जो भाव हैं वो लगभग 40 से 50 रुपए केजी के हैं। और जो किसान सितंबर के माह में लगाते हैं तो उनको आसानी से 60 से 70-80 रुपए केजी के भाव मिल जाते हैं। नेक्स्ट सब्जी की अगर बात करें तो हमारे किसान भाई इस समय अगेती आलू की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 70 से 80 दिनों में यह तैयार हो जाता है
और मार्केट रेट भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश में अगर बात की जाए तो जो कच्चा आलू जो होता है वो लगभग ये मान लो दिसंबर जनवरी के माह में हमें उपलब्ध हो पाता है, और सितंबर में बोया हुआ आलू आसानी से हमें नवंबर के लास्ट या दिसंबर के शुरुआती वीक में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसान भाई, अगेती आलू की बुवाई करते समय इसमें भी तापमान का विशेष ध्यान रखें, और सितंबर माह में जब हमारे किसान आलू बोएं तो मौसम को जरूर देख लें। किसान भाई कहीं पोटैटो प्लांटर से आलू की बुवाई कर दें, उसके पश्चात अगर बारिश होती है तो हमारे जो आलू होते हैं उनके जर्मिनेशन नहीं हो पाता, और आलू के लिए जो हमने बेड बनाए थे, जो झोरे बनाए थे, वो बारिश से टाइट हो जाते हैं, आलू का आकार सामान्य से बिगड़ जाता है। तो हमारे किसान ये जरूर ध्यान रखें आलू की बुवाई करते समय कि बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए। आजकल मोबाइल पर बहुत सारे ऐप ऐसे उपलब्ध हैं जिससे हमें अपने क्षेत्र का पूर्वानुमान आराम से लगाया जा सकता है कि बारिश कब होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट फसल की अगर बात की जाए तो हमारे किसान भाई करेले की खेती कर सकते हैं। करेले की खेती से लगभग पूरे वर्ष भर 50-60 रुपए केजी के भाव आसानी से बने रहते हैं। गर्मियों के सीजन की अगर बात की जाए तो गर्मियों के सीजन में बहुत बड़े क्षेत्र में जो जायद की फसल बोई जाती है उनके साथ साथ करेले की फसल भी बोई जाती है। उस समय मार्केट रेट थोड़े से डाउन देखे जाते हैं। सितंबर के माह में बोए जाने वाले करेले की रेट आसानी से हमें 80 से 100 रुपए के समथिंग हम किसान को मिल जाती है। किसान साथियों, इस समय थोड़ा सा सफेद मच्छर जो होता है उसका अटैक देखने को मिलता है। किसान समय समय पर अपने खेत की विजिट करे और ये देखे कहीं सफेद मच्छर का अटैक तो नहीं है। अगर सफेद मच्छर का अटैक है तो किसान एमिडाक्लोरोपिड जैसे जो इंसेक्टिसाइड है उनका उपयोग करके आसानी से सफेद मच्छर से निजात पा सकता है। अब नेक्स्ट फसल की बात करें तो वो है शिमला मिर्च। ये बहुत बड़े क्षेत्र में शिमला मिर्च नहीं बोई जाती। किसान साथियों, सितंबर के माह में बोई जाने वाली जो शिमला मिर्च है उसमें पर्णकुंचन जो रोग होता है, पत्तों का मरोड़िया रोग, वो बहुत कम देखने को मिलता है, और अगर आ भी जाता है तो आसानी से उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे खर्चे की आवश्यकता नहीं होती। किसान साथियों, शिमला मिर्च के जो बाजार भाव में लगभग 50 से 60, 100, 125, 150 रुपए केजी तक देखे जाते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च के उत्पादन तो कम और डिमांड ज्यादा होती है। तो किसान भाई शिमला मिर्च की खेती भी सितंबर के माह में आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट फसल की बात की जाए तो वो है खीरे की फसल। जो खीरा जून जुलाई या मार्च अप्रैल में बोया गया था वो पॉली हाउस के अंदर बोया जाता है और वो इस समय तक आकर खत्म हो जाता है। सितंबर के माह में बोया गया जो खीरा होता है वो आसानी से बाहरी वातावरण में हो जाता है और एक अच्छा प्रोडक्शन देता है। किसान भाई खीरे की फसल लगाते समय ये जरूर ध्यान रखें हमारे किसान भाई, एक अच्छा जो बीज हो उसी का सिलेक्शन करें, क्षेत्र वाइज बीजों का सिलेक्शन करें, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जो बहुत ही ज्यादा बम्पर पैदावार देने वाली फसल होती है। अगर खीरे को किसी सहारे से ऊपर या पांडाल विधि से अगर लगाया जाए तो किसान भाइयों रिकॉर्ड तोड़ पैदा देने में सक्षम होता है। किसान भाइयों, ये जो सब्जियां हमारे द्वारा बताई गई हैं इनको सितंबर माह में अगर बोया जाता है तो वर्ष के सबसे ज्यादा जो भाव होते हैं वो हमें तभी मिलना शुरू होता है, क्योंकि हमारी जो सब्जी है सितंबर में लगाई गई सब्जियां लगभग नवंबर के शुरुआती वीक या 15 नवंबर तक शुरू हो जाती हैं, और उस समय हमारे किसान भाई अन्य जो सब्जियां होती हैं या फिर फसलें होती हैं उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, और वो या तो खाने के लिए गेहूं की फसल की बुवाई करता है या फिर सरसों की फसल की बुवाई करता है। तो किसान भाई इस समय बोई गई सब्जियों के जो भाव हैं अक्टूबर नवंबर में जब हमें मिलते हैं तो साल के सबसे ज्यादा भाव देखे जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो बताई गई सब्जियां हैं, किसान भाई बीजों का सिलेक्शन अपने क्षेत्र वाइज करें। मैं किसी बीज को पर्सनली ये नहीं कहूंगा कि उसी बीज का सिलेक्शन करे। किसान अपने क्षेत्र के हिसाब से बीजों का सिलेक्शन करे
और किसी के बहकावे में आकर या फिर कोई नई नई वीडियो देखकर बीजों का सिलेक्शन नहीं करें। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।